नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 6:15 बजे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 11वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 11। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? एयर इंडिया के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखर बनाए गए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड रंजीत रथ और तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बहिरवर्दी मुहम्मदोव। इस प्रकार देखेंगे सभी आंसर ठीक हो जाएंगे। आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात जो है ये सबसे कम है? आंसर होगा सी, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर होगा ए, तेलंगाना। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? आंसर होगा ए, कर्नाटक। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो भवानी देवी जो तलवारबाजी से संबंधित हैं। भवानी देवी जो हैं ये तलवारबाजी से संबंधित है। इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 6वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा सी, ब्रुनेई। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? थॉमस कप जो है 2021 का खिताब किस देश ने जीता? आंसर होगा इंडोनेशिया। आप सभी लोग बताएंगे थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्षी एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? एक बार सभी लोग देखेंगे और आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए और एक बार मैच द फॉलोइंग वाला है। आप सभी लोग इसके मैच करिए कौन सा सुमेलित नहीं है।
अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा सी, ओ चंद्रशेखरन। आंसर हो जाएगा सी, ओ चंद्रशेखरन। ओ चंद्रशेखरन जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कोची से संबंधित थे और ये हॉकी खिलाड़ी न होकर फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो ये हॉकी खिलाड़ी न होकर एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? आंसर होगा डी, केरल। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, असम। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? आंसर होगा ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? आंसर होगा डी, दुबई। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? आंसर हो जाएगा आपका डी, 2025। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की जो शुरुआत की वो किसके द्वारा की गई? बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पंख अभियान की शुरुआत किसने की, तो मध्य प्रदेश ने। आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत करने वाला देश मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? आंसर होगा ए, 6.4%। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? आंसर होगा RSN सिंह। RSN सिंह। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क जो है यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन क्षेत्र में समझौता किया? आंसर होगा बी, जापान। बी, जापान। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है? आंसर होगा सी, किरण बेदी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी? आंसर होगा ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में
विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? आंसर होगा बी, मेरा राशन। मेरा राशन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? आंसर होगा सी, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अजय माथुर को। अजय माथुर को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चा में रही भावना पटेल जो हैं ये पैरा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये जो था मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य किया गया। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेले का आयोजन जो था अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। ए, महाराष्ट्र। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध जो है ये किस खेल से है? क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर होगा किस देश से, सॉरी, तो तंजानिया। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? बी, रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ये, तजाकिस्तान। इसका आयोजन तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 का जो आयोजन किया गया ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो मिशन वात्सल्य की जो शुरुआत की गई ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के द्वारा की गई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से दिया गया? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, प्रमोद भगत, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर होगा सी, ब्रुनेई। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर होगा जेनेवा, सी, जेनेवा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? आंसर होगा शरद कुमार लिम्बाले को।
फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? आंसर होगा बी, अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया? देशभक्ति बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया? आंसर होगा ए, दिल्ली। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की? ओडिशा सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल। निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया? किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया? 42वें क्वेश्चन और आंसर होगा INS वेला। INS वेला। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 43 क्वेश्चन, आंसर होगा जय शाह को। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया। आंसर हो जाएगा सी, इसरो। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही हैं? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा और भारत का स्थान 26वां रहा। तो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हम जानते हैं भारत के पहले CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कन्नूर में हुई। वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका रही। या फिर डी, सभी सत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं पराग अग्रवाल, इन्हें ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। और हाल ही में ट्विटर को खरीदने की जो बोली लगाई है, सबसे महंगी बोली लगाई गई है एलन मस्क के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के SHWAS सुवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? तो MSME के द्वारा ये ऋण योजना की जो शुरुआत की गई किस देश के द्वारा, किस संस्था के द्वारा? सिडबी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा ग्लासगो। ग्लासगो में। आज का अंतिम क्वेश्चन। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया? तो कनाडा सरकार के द्वारा 100 वर्ष पहले चोरी हुई मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को वापस लौटा दिया गया है, अन्नपूर्णा की मूर्ति को। आंसर होगा डी, कनाडा। इसी प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देंगे। 6 बजे आपके लिए डेली GS की वीडियो, 6:15 बजे जो है शाम को करंट अफेयर्स की वीडियो लाई जाती है। इसके अलावा हम 9 चैप्टर्स के द्वारा स्टैटिक GK का पोर्शन कवर करने वाले हैं और ये आपके लिए डेली स्टैटिक GK का सेक्शन है 9 बजे। तो शाम को 6 बजे, शाम को 6:15 बजे और शाम को 9 बजे 3 वीडियो लाई जाती हैं। इनसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।